के इस समारोह की अध्यक्षता मिस श्रीधर नारायण जी, माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री केंद्र सरकार में शेरवानी जी, मैडम ममता शर्मा जी, मंच पर बैठे सभी महानुभाव, विशेष करके डॉक्टर डोभाल जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, सभागार में उपस्थित मित्रों तथा विद्यार्थी दोस्तों, मैं मुख्यमंत्री जी आज के दिन को इसलिए विशेष मानता हूं कि आपने, आपकी सरकार ने और आपके साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने आज किसी संस्था को नहीं चुना है, आपने किसी एक इंडिविजुअल को चुना, एक इंडिविजुअल व्यक्ति वैद्य वीरेंद्र प्रकाश, जिसकी टीम में मुख्यतः उनकी धर्मपत्नी जो दवाई बनाने में काम करती है, उनकी बेटियां जो इनके साथ लगी हुई हैं और इनका बेटा, तो 6 लोगों की टीम को आपने चुना है। आपने एक जो गवर्नमेंट्स का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, बधाई देना चाहता हूँ उस काम के लिए कि आपने लीग से हट के काम किया है। और मैं विश्वास कराना चाहता हूँ कि वैद्य वीरेंद्र प्रकाश जी 15 साल पहले जब शेरवानी जी हमारे मंत्री थे, 10 साल के पहले की बात है, 15 साल पहले की बात, जिस बोर्ड के अध्यक्ष थे, मैं मेंबर सेक्रेटरी था, और सबसे ज्यादा हमने जो गजट नोटिफिकेशन इनके काल में 3 साल में किए ड्रग एक्ट को सुधारने के लिए, तो इनकी कार्य क्षमता के बारे में मैं बिल्कुल अच्छी तरह परिचित हूँ। और देखिए, इनके पिताजी तो कैंसर के ही इलाज करते थे, दवाई बनाते थे, तो कैंसर का इलाज वैद्य वीरेंद्र जी एक्यूट माइल्ड ल्यूकीमिया का करें, वो समझेगा कि ठीक है जो पिताजी ने नुस्खा दिया वो इन्होंने अपनाया, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद इन्होंने दूसरी बीमारी ली, अनीमिया लिया, और अनीमिया आप भी जानते हैं कि लोहे की कमी, यानी कि फेरस सल्फेट आयरन की गोलियां खिला, टनों टन गोलियां 50 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खिला रही है, और अनीमिया अभी हिंदुस्तान का कम हो नहीं रहा। वैद्य जी ने अनीमिया का इलाज, जो वैद्य लोग, जो स्टूडेंट आयुर्वेद समझते हैं, वो भी पेट से, इनकी जो अनीमिया की दवाई है जिसको इंटरनेशनल जर्नल में छापा गया है, उसमें आयरन नहीं है, वो अम्लपित्त का इलाज करते हैं। और बागवट कहते हैं कि हाँ, हमारे पेट में एक एंजाइम, एक सिस्टम, एक तत्व है, अगर हीमोपोएटिक फैक्टर्स वो अगर काम ना करे तो भी अनीमिया होता है। तो वैद्य की इनोवेशन वो दूसरी, एक शंका हो रही है कि नोबेल प्राइज का सोचना ठीक है कि नहीं, इनकी इनोवेशन है। पिताजी ने जब नुस्खा दिया कैंसर का, उसको आगे बढ़ाया, और भारत सरकार में 50 पेशेंट एक बार ले आए, जैसे आज 10 पेशेंट यहाँ थे, और पेंटिटाइटिस का जो इलाज बता रहे हैं उसमें भी नयापन है, और माइग्रेन का जो इलाज बता रहे हैं उसमें भी उन्होंने सिर का इलाज नहीं कर रहे हैं, माइग्रेन की ट्रीटमेंट में वो पेट का इलाज कर रहे हैं, उसमें भी कहता है कि प्रॉब्लम इज इन द गट। और हमारे पक्षाधिक इस रोग का जिसमें हर्ड होती है आयुर्वेदिक संगीतों में, उसको लिखा है वो पेट का ही इलाज करता है माइग्रेन में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर उत्तराखंड में बैठकर मिशन नोबेल प्राइज की हम बात करते हैं, मुझे शंका नजर नहीं आती है, बिकॉज आप भी बताइए, आपको शंका, मुझे शंका नहीं है। 2 महीने पहले मैंने आपसे बात की, गेस्ट हिमाचल प्रदेश, वो 2 दिन हमें रहने का मौका मिला, हम इकट्ठे घर में रहे, और चर्चा ये हुई कि गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे, हम प्राइवेट सेक्टर को ढूंढेंगे, ये हमारी बात हुई। इस बीच में आपने मुख्यमंत्री महोदय के सामने प्रपोजल रखी, और उन्होंने आपकी प्रपोजल को इतना जल्दी पहचाना है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके प्रपोजल को मान रही है, और किसी संस्था का, इंस्टीट्यूशन के प्री रिपोजिशन को किनारे करते हुए इंडिविजुअल एक इंस्टीट्यूशन को आपको ये दे रही है। मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन सावधानी की बात यह है कि आप इस प्रोग्राम को 7 साल का मत बनाइए। हमारे देश में प्रॉब्लम है, एक मुख्यमंत्री जो कहता है कि पूर्व को चलो, चाहे इसी पार्टी का दूसरा मुख्यमंत्री आए, वो हो सकता है उसको ये प्रोग्राम अच्छा ना लगे। तो आप जब तक रावत साहब मुख्यमंत्री हैं तब तक का प्रोग्राम बनाइए। इस प्रोग्राम को आप 4 साल जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो एक्सटेंड करेंगे। तो आप प्रोग्राम बनाइए, पहले 4 साल का, एक 3 साल का, जो भी। साहब आज आपके डायरेक्टर जनरल यहाँ है या डायरेक्टर है, अब अगला डायरेक्टर आएगा 100 डंगे लगाएगा उसमें, वो अंडू करने की कोशिश करेगा। मैंने देखा है, यही होता है, एक आदमी, एक डायरेक्टर आता है, भारत सरकार के 20 अच्छे प्रोग्राम आयुष के आज कटाई में पड़े हुए हैं कि पहले एडवाइस नहीं किया,
जैसे कि आपने डॉक्टर गुप्ता जी को यहाँ केंद्र में बिठाया है, वैद्य होने के नाते मैं इनके साथ रहूंगा और जो फार्माकोलॉजी की बात करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, हम 7 सालों में नहीं, इस प्रोग्राम को 3 साल में हमको करना चाहिए। और आप जितने रिसोर्सेज आपके हैं, मैं आपके रिसोर्सेज की प्रशंसा करता हूँ। ये कुछ संस्था नहीं है। यदि केरल से हमारे मित्र आए, केरला, और यदि अमेरिका पहुंचना जो है आसान है, केरल में पहुंचने में समय और पैसा ज्यादा लगता है। मैडम सुनीता नारायण, देखिए, चाहे वो एक्यूट माइल्ड ल्यूकीमिया का है, चाहे माइग्रेन का है, चाहे पेंटाइटिस का है, या आप दूसरी कोई और अनीमिया भी, कुछ छोटी बीमारी पर समझिए। देश की 70% महिलाएं क्या पुरुष भी आधे इसमें इस रोग से पीड़ित है। आप में इनोवेशन है, आप सब लोगों को साथ लेके चलिए। और आज जो आपने आयोजन किया है, मैं बधाई देता हूं, और विशेष करके मुख्यमंत्री जी को और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को कि ये सौभाग्य आपने, यानी कि केरला में गए 3 साल वहां कैंसर का इलाज करते रहे, मतलब, और दिल्ली में रहे, धर्मशिला हॉस्पिटल में बैठते थे, एड्स में इनके ट्रायल चल रहे हैं। यानी कि घर में हम इज्जत नहीं कर रहे अपने लोगों की, बाहर वाले लोग इज्जत कर रहे हैं। आपने इनको यहाँ सम्मान दिया है,